शहाबुद्दीन का सब्स्टिट्यूट उन्होंने ढूंढ लिया है। देखिए, पहले पार्टी जो निर्णय लेती है, जो डिसीजन लेती है, तो हम लोगों के नेता हैं ना साहब। यदि हम लोग नेता उनको मानते हैं, अब वो कोई स्टेटमेंट नहीं। हम लोगों के अगर साथ रहती हैं तो कभी भी हम लोग के नेता रहेंगी। लोकसभा पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। पिछले चुनाव में आप देखे होंगे, ये तो हिंदू मुस्लिम हम लोग नहीं करते हैं, या वाई के लोग यहाँ जो हैं ये नहीं करते हैं। ये लोग तो खून पसीना बहा करके उनको एमपी बनाने के चक्कर में लगते हैं, या बैकवर्ड क्लास के लोग भी। लेकिन ये नरेंद्र मोदी और योगी और नीतीश कुमार का जो ये सब पैटर्न है, उसमें चुनाव में हिंदू मुस्लिम हो जाता है, तो हम लोग तो रात दिन इन्हीं के साथ रहते हैं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल ये बताएंगे कि जो रईस खान है, जो पूर्व एमएलसी रह चुके हैं, उन्होंने चुनाव भी लड़ा और सेकंड रहे, हार गए। उनका अभी कुछ दिन पहले तेज प्रताप यादव के साथ फोटो वायरल हुआ, इसको आप कैसे देखते हैं? कोई टिकट की बात नहीं है, पार्टी है, पार्टी में लोग आते जाते रहते हैं। तेज प्रताप जी हम लोगों के पार्टी के युवा नेता हैं। डिसीजन तो हमारे तेजस्वी जी लेते हैं, माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी लेते हैं। तेज प्रताप जी के साथ फोटो दी गया तो वो भी पार्टी के नेता हैं। लेकिन ऐसा कोई लोकसभा की टिकट की बात आएगी तो चर्चा है, न लोगों में चर्चा है। कुछ लोग होंगे जो उसमें चर्चा होगा, हम लोगों के पास इस तरह का कोई चर्चा नहीं। कहा कि जो भी निर्णय होता है तेजस्वी यादव लेते हैं, और ये तेज प्रताप, हाँ, लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव लेते हैं। लेकिन अब कल की जो वीडियो वायरल हो रही है टुन्ना पांडे जी का, जिसमें तेज प्रताप यादव से टुन्ना जी पांडे से बातचीत हो रही है वीडियो क्लिप में, उसमें साफ सुना जा सकता है कि अब की सीवान में कब्जा कर लेना है। इसको कैसे देखते हैं? कि ये कौन सा, हमको तो इस वायरल के बारे में जानकारी अभी तक नहीं है, लेकिन ये बात कौन बोल रहे हैं कि अब की सिवान में कब्जा कर लेना है? जैसे टुन्ना पांडे जी, मैं आपको बताता हूँ, रोशनी डाल देता हूँ चूंकि ऑनलाइन है। टुन्ना पांडे जी कह रहे हैं कि भैया हमारा पकड़ बहुत ज़्यादा है और अब की मतलब पूरा ये कर लेना है। तब तो उधर से तेज प्रताप यादव बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, मिल के उस पूरा सिवान पर कब्जा कर लेना है। किस तरह के कब्जे की बात हो रही है? जो आपने कहा कि अभी तक कोई आरजेडी से कोई स्टेटमेंट नहीं है इस तरह का कि हेना साहब को हटा दिया गया हो, चाहे ये हो, अभी तक आप लोग नेता मानते हैं, फिर ये दूसरी तरफ किस कब्जे की बात हो रही है? देखिए, टूना पांडे जी जाते हैं, किससे बतियाते हैं। टूना पांडे जी हम लोगों के नेता नहीं हैं, और न टूना पांडे जी को हम नेता मानते हैं, नहीं वो राष्ट्रीय जनता दल में हैं। तो टूना पांडे जी किससे क्या बात कर रहे हैं, क्या वायरल हो रही है, उसका मैं कोई तरजीह नहीं देता हूँ। टूना पांडे जी तो राष्ट्रीय जनता दल में हैं ही नहीं। और सिवान, मुझे लगता है कि सिवान की सम्मानित जनता भी उनको कुछ नहीं मानती है। अब उनकी अपनी बात हो, कभी रात में गाली देने लगते हैं, कभी दाढ़ी बढ़ा करके लगते हैं ब्राह्मण समाज की मीटिंग करने, वो उनकी सोच हो सकती है। टूना पांडे जी न राष्ट्रीय जनता दल में हैं और न उनकी बातों को हम लोग तरजीह देते हैं। छोटा सा और चूंकि आप जमीनी स्तर के नेता हैं, और ये रोशनी डालने जाएंगे कि माई समीकरण अगर टूट के कगार पर है तो उसमें राजग को उभरना किस तरह से उभर कि वाई से एम और वाई दोनों मिलकर हमेशा एक साथ रहे हैं, तभी जितनी सीटें आई हैं आती हैं उतनी रही हैं। लेकिन अगर इस समय चूंकि हिना साहब ने बोल दिया न्यूट्रल हैं, अगर बाई चांस अगर वो पार्टी से हट ही जाती है, जेडीयू में जैसे मिलने की चर्चा है, हालांकि इसका ऑथेंटिक मेरे पास प्रूफ नहीं है, ना इसका हम पुष्टि कर पाएंगे, लेकिन अगर वो राजद से हट जाती हैं तो क्या लगता है कि जो दबदबा अभी तेजस्वी यादव का है वो हो पाएगा? किसके भरोसे हो पाएगा? देखिए, आपने बहुत अहम सवाल किया कि साहब जेडीयू में जाने की चर्चा है। तो देखिए, पार्टी से कोई भी कार्यकर्ता या नेता हटता है तो बहुत तो क्षति होती है। और हेना साहब तो यहाँ के लोकप्रिय नेत्री हैं, वो हटेंगे तो पार्टी को तो थोड़ा क्षति होगा। लेकिन पार्टी में ऐसे लोग हैं जो इसका भरपाई करने के लिए बहुत प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, दिन रात एक करेंगे, तो हो सकता है। चूंकि ये पार्टी है, पार्टी बड़ी होती है। तो सर, पार्टी तो एमवाई की पार्टी है, क्या वाई के सहारे सिर्फ आप जीत पाएंगे चुनाव? नहीं नहीं, कौन सा नया आपका फिर? एम वाई तो ये हमेशा भाई बहन के तरह रहे हैं। ये सारे जो लोग हैं एम वाई जो भी हैं मित्र हैं,
ये दोनों लोग तो आरजेडी के वोटर ही हैं। अब लेकिन पार्टी A to Z की हो गई है। अब इसमें ब्राह्मण समाज, भूमिहार समाज, राजपूत समाज, हरिजन समाज, स्वर्ण जो भी होता है, वैश्य समाज, सबको अब लेकर चलने की बात हो गई है पार्टी में। तो ये सारा समीकरण बनाते हुए पार्टी अब A to Z की हो गई है। और MOI तो इसमें है ही है, वो तो भाई हैं, वो कहाँ जा सकते हैं। अच्छा, पूरे प्रकरण पे काफ़ी चर्चा हुई आपसे और सख्त सवाल आपसे पूछे गए, वो सवाल जो आम जनता जानना चाहती है। एक छोटा सा और सवाल कि अगर हिना साहब के बारे में 2 शब्द कहना हो तो गब्बर यादव जी क्या कहेंगे 2 शब्द? नहीं, हिना साहब हमारे नेता हैं, पार्टी के मेरे राष्ट्रीय स्तर की नेत्री हैं। यदि पार्टी में रहती हैं तो हमारी पार्टी को मजबूती मिलेगी। आप क्या चाहते हैं पार्टी में रहें? बिल्कुल, हम तो यही चाहेंगे कि हमारी पार्टी में रहें, राष्ट्रीय जनता दल में रहें और मेरे नेता बन के रहें। 2 शब्द अगर तेजस्वी यादव को के लिए कहना पड़े तो आप क्या कहेंगे सिवान को देखते हुए? देखिए, तेजस्वी यादव जी हम लोगों के पूरे बिहार नहीं देश के नेता हैं, तो उनके लिए हम क्या कहेंगे? वो तो उनसे हम लोग सीखते हैं और उनके आदेशानुसार हम लोग चलते हैं। नहीं लगता कि फैसले पे एक बार चिंतन की जरूरत है पार्टी को? बिल्कुल, वो लोग, अब देखिए, वो लोग वरीय नेता हैं, वो लोग खुद समय आने पर मंथन कर लेंगे, क्योंकि उन लोगों आपकी सलाह की जरूरत नहीं है? नहीं, हम लोग से मांगा जाएगा तो हम लोग जवाब सलाह देंगे। अभी तक तो नहीं मांगा गया है। जमीन पे आप मेहनत कर रहे हैं, लाठी आप खा रहे हैं, फैसला वो लेंगे। पार्टी अनुसार, पार्टी सुप्रीमो है तो आप डर गए हैं? देखिए, पार्टी से हम लोग काफ़ी जुड़े हुए हैं। पार्टी है तो हम लोग एक संगठित हैं, सभी लोग मिला करके। लाठी आप खाइएगा तो राय कौन देगा, सलाह कौन देगा? नहीं तो लाठी हम लोग पार्टी के लिए खाते हैं। पार्टी के लिए खाते हैं तो आप अपना सलाह रहेगा, नेता रहेगा हमारा, तभी तो हम लोग भी तंदुरुस्त रहेंगे। जब नेता तंदुरुस्त रहेगा तो हम लोग भी तंदुरुस्त रहेंगे। तो इस पूरे प्रकरण में हमारी बात हुई गब्बर यादव जी से। आपको बता दें कि वो सख्त सवाल से के बौछार इन पर किए गए और बहुत ही शालीनता से इन्होंने जवाब दिया। आपको बता दें कि ये वो कार्यकर्ता हैं जो जमीन पर लाठी खा लेते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को राय देना उचित नहीं समझते हैं। लेकिन सब